ओके एवरीवन, इट वाज अ नॉर्मल डे इन द मार्केट। उतना कुछ खास ट्रेड बना नहीं। आज एक्सपायरी था निफ्टी का, तो निफ्टी एक्सपायरी में इट वाज अ काइंड ऑफ स्लो एंड बोरिंग एक्सपायरी। एक बार लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, ऊपर से अच्छा खासा ट्रेड मिला। अदरवाइज ज़्यादा दिन दैट उतना कुछ खास हुआ नहीं। मैंने कल इंस्टाग्राम पे लेवल्स आप लोगों के साथ शेयर किया था। यूट्यूब पे मैं इसलिए बोलता हूँ हमेशा दो तीन सोशल मीडिया जगह पे हमारे साथ जुड़ के रहिए, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ठीक है, डिस्कॉर्ड, ताकि क्या है ना, मैं कहीं पे भी अपडेट दूँ आप लोगों को पता लग जाए। कल मैंने यूट्यूब में वीडियो नहीं डाला, बट इंस्टाग्राम पे पूरा लेवल वाइज लेवल मैंने अपडेट डाल दिया था। मैंने बताया था इंस्टाग्राम पे कि अगर मार्केट आज मतलब यस्टरडेज लो को तोड़ता है, डाउन साइड का पेन आ सकता है, और अपसाइड का मोमेंटम तभी पॉसिबल होगा जब वीकली कैंडल का हाई तोड़ेगा। तब तक मार्केट साइडवेज टू बियरिश है। एग्जैक्टली मार्केट वही कर रहा है। मार्केट गैप ओपन हुआ, साइडवेज रहा, साइडवेज टू बियरिश। और आप एक चीज अच्छे से नोटिस करेंगे, बेयरिश जो मूवमेंट है उनका कैंडल का साइज देखिए और बुलिश मूवमेंट का कैंडल का साइज देखिए, आपको पता लग जाएगा। तो उतना कुछ खास हुआ नहीं। अब कल के लिए कैसे प्लान आउट किया जा सकता है, चलिए एक बार देखते हैं। कल 10th ऑफ सितंबर होने वाला है। सारा पॉसिबल सिचुएशंस ये लेवल पे, ये वीडियो पे हम डिस्कस करते हैं। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मैं फिर से बोलना चाहूंगा, दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन वीडियो। दिस इज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। आई मे हैव पोजीशन रनिंग इन द लेवल्स आई एम शेयरिंग विद यू गाइस। तो हमेशा अपना रिसर्च खुद कर लीजिए, रिस्क एपेटाइट को समझ लीजिए, उसके बाद ट्रेड कीजिए। बिकॉज अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेडिंग आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ओके, सबसे पहला चीज, ये लेवल को ना अभी के लिए फिलहाल मैं हटा रहा हूं, क्योंकि यहां से मार्केट ने जो रिएक्शन देना था मार्केट ने दे दिया है। ये वाला जगह बहुत इंपॉर्टेंट था अपसाइड का मोमेंटम के लिए, लेकिन प्राइस एक्शन प्रॉपरली कहीं पे भी यहां पे बिल्ड नहीं हुआ, तो ये जगह को भी मैं हटाऊंगा। इनफैक्ट इससे ना एक स्ट्रेटेजी बनाया जा सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ क्या, इसको भी अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो इससे भी आप ट्रेडिंग का लेवल निकाल सकते हो। मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, बट इसका काम हो चुका है और SMA 50 को जरूरत है। कल मैंने एनालिसिस मतलब इंस्टाग्राम पे ये मेंशन किया था, यानी प्राइस एक्शन बिलो SMA 50 विल ड्रैग डाउन द मार्केट। आप देखोगे SMA 50 के नीचे अभी तक आया नहीं है, तो कल भी सेम सेम स्ट्रेटजी, सेम सेटअप मैं यूज करने वाला हूं। अगर मार्केट SMA 50 के नीचे निकलता है और एक प्राइस एक्शन आता है, तो मार्केट में डाउन साइड का मूवमेंट में एक्सपेक्ट करूंगा। पहले इंबैलेंस, उसके बाद लिक्विडिटी तक, सीधी बात, एकदम कोई रॉकेट साइंस नहीं। याद रखिए चीज को, ठीक है। आज नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, कल भी, कल होगा तो देखेंगे। वीकली कैंडल में जब तक मार्केट लास्ट वीक के हाई के ऊपर नहीं निकलेगा ना, हाई वीक्स का हाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट वीक के हाई के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा, बुल्स वहां पे नहीं जागेंगे प्रॉपरली। याद रखिए चीज को, बुल्स को जागने के लिए लास्ट वीक का हाई बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट वीक के हाई के ऊपर लास्ट मंथ का हाई अगर तोड़ दिया, तो मैं आपको बोल सकता हूं यस, बुल्स आर कंप्लीटली बैक। तो ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये और एक ये। एक हो जाएगा 25,150 के आजू बाजू, एक हो जाएगा 24,900, मतलब 25,000। ये जो 200 पॉइंट, 24,950 से लेकर 25,150 के बीच में 200 पॉइंट है, ये एक बहुत डिसाइसिव फैक्टर होने वाला है। या तो मार्केट अपसाइड कोर्स डिसाइड करेगा, या यहां से बाउंस लेके डाउन साइड कोर्स डिसाइड करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। ओके, अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट मतलब मार्केट में बुलिशनेस कब एक्सपेक्ट कर रहा हो, जब वीकली कैंडल को तोड़ेगा। डेली में उतना कुछ खास है नहीं। मार्केट एक थोड़ा सा छोटा सा साइडवेज रेंज में है। वी शेप रिकवरी के बाद साइडवेज टू बेयरिश होने का चांसेस हाई है। 1 आवर का अगर हम कैंडल देखते हैं, तो येस, 1 आवर का कैंडल में मार्केट अब थोड़ा बहुत स्लगिशनेस पे जा रहा है। तो देयर कैन बी अ ब्रेकडाउन और देयर कैन बी अ फ्रेश टाइम करेक्टिंग ब्रेकआउट। तो अपसाइड का थोड़ा सा कम मतलब ऑन द कार्ड्स देख रहा हूँ, क्योंकि 1 आवर पे भी यहाँ पे एक मतलब रिप्रोकशन हो सकता है। और उसके साथ साथ 15, माफ कीजिए, 15 मिनट पे अगर मार्केट यहाँ पे डाउन साइड का कोई भी प्राइस एक्शन आ गया, तो बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है। बाकी 1 आवर में वैसा कोई हॉराइजॉन्टल या फिर कोई प्रॉपर लिक्विडिटी लेवल नहीं मिल रहा है। मार्केट बस एक स्लगिशनेस को फॉलो कर रहा है, धीरे 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 अपसाइड जा रहा है। कभी भी मतलब कभी भी जिस तरह का धीरे धीरे यहाँ पे अपसाइड की तरफ मार्केट प्रोसीड कर रहा है, धीरे धीरे अपसाइड की तरफ प्रोसीड कर रहा है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर और ब्रेकेबल नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे मार्केट का स्ट्रेंथ लूज हो रहा है। मार्केट पे कभी भी एक डाउन साइड का मूवमेंट आ सकता है, उसके लिए रेडी रहिएगा, ठीक है। 15 मिनट पे जाके चीजों को कैसे प्ले आउट करना है एक बार डिसाइड कर लेते हैं। अच्छा, ये वाला लेवल मैंने आपको क्यों बताया कि यहाँ से भी एक एग्रेसिव ट्रेडिंग किया जा सकता है। इफ यू विल लुक क्लोजली, तो आपको देखने को मिलेगा, इट वॉज अ रेजिस्टेंस, इट वॉज अ रेजिस्टेंस, इट वॉज अ रेजिस्टेंस, दिस इज नॉट अ सप्लाई। सप्लाई ये है, ठीक है। अच्छा, ये 3 बार रेजिस्टेंस हुआ, again it acted as a resistance, then it became a support, then it broke the support, and then it became a support, then it became a support, then it became a support. तो kind of it's a traditional zone that can be an indication of upcoming moves. तो मैं इसको कैसे देखूंगा, अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, अगर ये लेवल के नीचे मार्केट कैंडल क्लोज करेगा, ऑब्वियसली SMA 50 के नीचे आ ही जाएगा, आना ही होगा। ऐसे नहीं हो सकते, SMA 50 ऐसे नहीं करेगा, वो प्राइस के साथ साथ कैंडल के साथ साथ चलेगा। तो ऑब्वियसली हाई चांसेस हो जाएगा SMA 50 के नीचे वो मतलब
मार्केट का कैंडल क्लोज हो जाएगा। अगर एक SMA 50 के नीचे कैंडल क्लोज होता है और ये लेवल के नीचे मार्केट एक कैंडल क्लोज करता है, मैं वहां पे कुछ क्वांटिटी ऑनलोड कर सकता हूँ फॉर द डाउन साइड व्यू। उसके बाद एक प्राइस एक्शन आ जाएगा, मैं फुल क्वांटिटी जा सकता हूँ। स्टॉप लॉसेस मेरे रिस्क एपेटाइट वाइज, टारगेट इम्बैलेंस, उसके बाद आ जाएगा लिक्विडिटी। मैं यहाँ पे फिर से बोलूंगा, दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, आपका रिसर्च आप खुद करके कीजिए। ऐसा मैं कर सकता हूँ, ऐसा मेरा पोजीशन चल सकता है, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड ट्रेड, इट गोइंग टू बी अ वेरी गुड ट्रेड अगर होता है तो। ओके अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, कैंडल क्लोज किया, प्राइस एक्शन आ गया। सपोज कैंडल क्लोज किया, प्राइस एक्शन आ नहीं रहा है, डायरेक्टली आ गया, तो मेरा आधा क्वांटिटी पे ही आ जाएगा। और अगर सपोज कैंडल क्लोज ठीक से नहीं हो पाया, तब तक मैं ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है। और एक हो सकता है फ्लैट ओपन होकर नीचे आया, प्राइस एक्शन भी आया, फिर रिवर्स हो गया, ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस जाएगा, उसमें क्या बड़ी बात है। 10 में से 2-3 दिन तो ऐसे भी गलत होना ही है, तो रूल्स के साथ गलत हो जाइए, कॉन्फिडेंस हाई रहता है। ओके, तो वहां पे अगर वैसा होता है तो ऑब्वियसली आई एम गोना बुक सम लॉसेस। तो इसलिए आपको बोलता हूं मैं, हमेशा स्टॉप लॉस को सिस्टम पे रख के रिस्क एपेटाइट के साथ काम कीजिए, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है। सपोज मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर नीचे ना आकर अपसाइड की तरफ मूवमेंट कर रहा है। अब मैं फिर से आपको वही बोलूंगा ना कि जब तक वीकली कैंडल में ना, जब तक लास्ट वीक के हाई के ऊपर मार्केट नहीं निकलेगा ना, मैं काइंड ऑफ थोड़ा सा पेसिमिस्ट ही बनूंगा। ये जो 100 पॉइंट का मूवमेंट है, मैं इस पे ना कैच करने की कोशिश नहीं करूंगा। कैच करने की कोशिश इसलिए नहीं करूंगा, बहुत सारा यहाँ पे रीजन है, मैं ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ। बट यस, अगर मार्केट ये लेवल के ऊपर फिर से कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है, मैं बाई नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा। दिस गोइंग टू बी चांसेस हाई, एक ट्रैप बन जाएगा कि मार्केट हाई तोड़ रहा है, हाई तोड़ रहा है, तो चलो यहाँ पे मार्केट पे एक हाई तोड़ के नेक्स्ट कैंडल पूरा अच्छी तरीके से एक बुल ट्रैप बना के मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, तो मैं बुल ट्रैप पे ट्रेड करूंगा अगर मुझे ट्रेड मिला, ठीक है। यहाँ पे हालांकि यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब है, तो ये लिक्विडिटी ग्रैब नहीं, बुल ट्रैप पे मैं ट्रेड कर सकता हूँ। अगर मुझे ये लेवल से कोई भी बुल ट्रैप मिला कि फ्लैट ओपन हुआ, एक कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश आया, नेक्स्ट कैंडल अंदर आ गया, कन्वेक्शनल बुल ट्रैप, मैं वहां पे एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ, थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉसेस, अगेन टारगेट वगैरह प्लान इसी वाला SMA 50 के साथ चलेगा। ऐसा मैं कर सकता हूँ, बिकॉज ये एक ट्रेडिशनल बुल ट्रैप और बहुत अच्छा खासा यहाँ पे लोग फंस जाएंगे। अगर मार्केट यहाँ पे ट्रैप ना बना के डायरेक्टली ऊपर चला गया, आई विल लेट इट गो। ये लेवल को मैं देखूंगा, यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब पे एक बार ट्रेड करके नीचे से बाई कर सकता हूँ मैं। अगर मार्केट डायरेक्टली मान के चलते ऊपर भी नहीं गया, बुल ट्रैप भी नहीं किया, ऐसा ऐसा फिर से ऐसा ऐसा करने लगा, मैं वेट कर लूंगा। जैसे आज का दिन वैसे ही कल का दिन अगर हो गया, वेट कर लूंगा। इसीलिए मजा आएगा क्योंकि आने वाले दिनों में फिर एक स्टीप यहाँ से हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है, जैसे स्ट्रेंथ वीकनेस पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लैट ओपन को ऊपर में मेरा बुल ट्रैप का एक प्लान है, दूसरा प्लान है वेट एंड वॉच का। फ्लैट ओपन के नीचे में मेरा डबल प्लान रेडी है। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, सपोज गैप अप ओपन होता है, देखो अगर हम ठीक से देखते हैं ना, 1 2 3 4 लगातार 4 दिन मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, और गैप अप ओपन होकर डाउन साइड की तरफ ही ज्यादा का प्रेशर हमें, मतलब डाउन साइड टू साइडवेज देखने को मिला है। कल भी अगर गैप अप ओपन होता है ना, तो वो थोड़ा सा अलग सिचुएशन बन सकता है। अगर पहला 15 मिनट का कैंडल कुछ और आया, पहला 15 मिनट का कैंडल लगातार 4 दिन में ही रेड आया है, अगर कल को गैप अप ओपन होकर पहला 15 मिनट का कैंडल ग्रीन आ जाता है, मैं वहां पे कुछ क्वांटिटी बाई कर सकता हूँ। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्लैट ओपनिंग एंड अपसाइड एंड गैप अप ओपनिंग, तो मैं वहां पे कुछ क्वांटिटी बाई कर सकता हूँ। ये लेवल का लिक्विडिटी ग्रैब 40-50 पॉइंट मिलेगा, फिर वहां से फ्रेश में देखूंगा। अच्छा, अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, इग्नोर कर दूंगा, सेकंड हाफ में देखूंगा। अगर मिडिल में गैप अप ओपन होकर अगेन एक रेड कैंडल आ जाता है, मैं बस थोड़ा सा वेट कर लूंगा PDC से, यहां से कोई प्राइस एक्शन आ जाएगा, मैं यहाँ पे आधा क्वांटिटी जा सकता हूँ, रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी बिलो SMA 50। ओके अच्छा, ये हो जाएगा गैप अप का। अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, चांसेस हाई है, क्योंकि नेपाल में भी जिस तरह का चीज़ें हो रहा है, आई प्रे टू गॉड कि नेपाल का ये सारा चीज़ें जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। बहुत हमारे दोस्त भी नेपाल में रहते, एंड वी ऑल शुड प्रे, क्योंकि दिस इज अ प्रॉपर, मतलब एक डिस्ट्रॉइंग डेमोक्रेसी हो गया ये चीज़। एक साथ प्राइम मिनिस्टर रिजाइन, एक साथ प्रेसिडेंट रिजाइन, होम मिनिस्टर रिजाइन, दे आर रिजाइनिंग, दे आर अनएबल टू कंट्रोल द सिचुएशन। और ये एक अच्छा सीख है कोई भी स्टेट के लिए भी, कहीं पे भी, कि इतना भी ऑप्रेस मत कीजिए लोगों को कि जब वो फटे तब किसी का ना सुने। तो दिस इज़ वेरी डेंजरस सिचुएशन, एंड आई प्रे टू गॉड कि ये जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। तो नेगेटिविटी तो है मार्केट पे। कल को अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, सपोज गैप डाउन ओपन होता है कहाँ पे, आज के लो के नीचे गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट पे डाउन साइड का मूवमेंट आ सकता है। पहला कैंडल विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, एक रेड कैंडल आएगा, कुछ क्वांटिटी मेरा आ जाएगा। सेकंड, मैं थोड़ा सा सेल ऑन राइज करने को देखूंगा, मतलब एक कैंडल आया, थोड़ा ऊपर से शॉर्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। अच्छा, इनकेस अगर लिक्विडिटी ग्रैब हो रहा है,
किया जा सकता है, बट अगेन अगर लिक्विडिटी ग्रैब होगा ना तो वो लिक्विडिटी ग्रैब पे नहीं, थोड़ा ऊपर से घूमेगा। तो मैं ऊपर वाला यही जो याद है तब हम बोल रहे थे ये जो ट्रेडिशनल लेवल है इसको मैं देखूंगा। देखो मार्केट में ना बहुत सारा लेवल्स है, अगर आप देख पाओ तो मार्केट आपको बहुत कुछ दिखाएगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होके लिक्विडिटी ग्रैब करने गया तो मैं लिक्विडिटी ग्रैब पे ना देख के डे एज का ग्रैबिंग नहीं देखूंगा, मैं ये ट्रेडिशनल लेवल को देखूंगा। दिस लुक्स मोर कन्वेक्शनल, दिस लुक्स मोर प्रॉमिसिंग, मैं यहाँ से शॉर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर डायरेक्ट मान के चलते सेल ऑन राइज पे आता है तो मैं कुछ क्वांटिटी वहां पे ऐड करके डे लो को तोड़ते ही और ऐड ऑन कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, ऑलरेडी एक मूवमेंट आ चुका हुआ होगा, मैं थोड़ा वेट करूंगा, इंबैलेंस को लेके मार्केट थोड़ा अपसाइड की तरफ जाए, इंबैलेंस से मैं बाई कर सकता हूँ, अदरवाइज थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जाए, ऊपर से एक बार शॉर्ट किया जा सकता है। बट अगेन एक अच्छा खासा मूवमेंट आ चुका हुआ होगा, विक्स भी लगभग अगर हम विक्स को देखते हैं तो जस्ट अ मोमेंट, विक्स लगभग 10 10:30 के आसपास है। तो ऑलरेडी गैप डाउन अगर बड़ा होगा तो 12 12:30 के आसपास विक्स चला जाएगा, वहां से थोड़ा शूट मतलब विक्स थोड़ा कूल ऑफ होगा तो मार्केट वहां पे रेंगते रेंगते थोड़ा ऊपर जा सकता है। अगेन 11 के आसपास से ऊपर से शॉर्ट करके विक्स को फिर से 12:30 तक अगर विक्स आता है तो वहां से ऊपर से सेल ऑन राइज में मजा आ सकता है। बट अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है ना तो कंटिन्यूएशन पे नहीं, सेल ऑन राइज देखूंगा, नीचे से बाई करके ऊपर के आसपास का एरिया या फिर मान के चलते SMA 50 का ही डायनामिक रेजिस्टेंस लेके एक बार मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए, ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस कल 10 सितंबर के लिए जहां पे मैं ट्रेड कर सकता हूँ। वीडियो अच्छा लगा है डू लाइक एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, बहुत एडवांस चीज़ हम वहाँ पे सीखते हैं। उसके साथ साथ ट्रेडस्क्राइब तो है ही, एडवांस जर्नल है, इंडिया स्मार्टेस्ट जर्नल है। गो एंड जर्नलाइज योर ट्रेड्स, अच्छी तरीके से कीजिए। एक महीना भी नहीं हुआ ट्रेडस्क्राइब के आसपास और लगभग 4,000 के आसपास लोग हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं, तो दिस इज वेरी गुड। ट्रेडर्स आर गोइंग टू लर्न, ट्रेडर्स आर गोना इवॉल्व। तो आइए ट्रेडस्क्राइब पे जर्नलाइजिंग स्टार्ट कीजिए। यस, 2-3 ब्रोकर बाकी है, धीरे धीरे आ जाएगा, एक महीने भी नहीं हुआ है तो जल्दी नहीं है, जल्दबाजी का काम हमारा नहीं है, हम आहिस्ता से करेंगे। 2-3 महीने का ट्रेडिंग का जर्नी नहीं है, 20-30 साल का है। तो रिलैक्स, हैव अ हैबिट, हैव अ रिलैक्स, हैव अ काम माइंड एंड लेट्स ट्रस्ट द प्रोसेस। चलो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।